रोज़ बना सबने खाई है तो सब लोग कह रहे हैं डेली बनाओ। अब डेली वाला तो कोई हिसाब नहीं होता ना। मरहबन शहरुन करीम। मैं बताओ। आज ये है वो चिक पीस। नो चिकन है। तो चिक पीस हुआ ना। चिक पीस कैसे हुआ चिकन? ओके आगे। फ्राइज है, ये वाला है, ये वाला क्या है? नहीं ये पोटैटोज है, मगर वो जो एक तरह के होते हैं पोटैटोज। फ्राइज हैं और वो दूसरा ग्रिल हैं, ये वो रोल्स हैं। ओके। और ये क्या आज शरबत कौन सा आज? शरबत नहीं है, ये ऑरेंज टैंग है। शरबत ही हो गया। ये कल वाला है। आपकी प्लेट में गैस दी। दो रोल, दो एक ये ड्रमस्टिक और दूसरा क्रिस्पी चिकन का पीस है, और ये फ्राइज है, और ये पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स। और ये क्या सामने पड़ा हुआ आपके? ये चिकन के पीसेस है, क्रिस्पी चिकन। ओके। और आपने क्या लिया हुआ? टैंग लिया हुआ? टैंग लिया हुआ, ऑरेंज टैंग और पानी। और ये क्या है? मतलब आज आप नीचे ओह ये देखो आज चना चाट भी है। सैटरडे मतलब कि आप नीचे करेंगे आज? देखते हैं यार, अभी तो सोया हुआ। अच्छा पराठा फिलिंग है अंदर, चिकन की पराठे के अंदर। ये फ्राइज है, ये वो है ये भी फ्राइज है। तो और ये है लेमन टैंग, आज लेमन टैंग बना, लेमन एंड पेपर टैंग। ये ओके। और सुभान और क्या आपकी प्लेट में क्या है सुभान? आज पकोड़े भी हैं। नहीं है तो डालो। आज पकोड़े भी हैं, सैंडविच भी है, बाबा चाट डालें, भी बाबा है। डालें। अच्छा चाट भी है, सैंडविच भी है, पकोड़े भी हैं। ओके चलो बाबा डालें। मामा आए। चलो जब आपकी प्लेट फिल हो जाए तो मुझे बताओ फिर। मुझे पकोड़े चाहिए। आपको पकोड़े चाहिए? شهر خير وسكينة وطريق للجنان. مرحبا شهر كريم وسلام وأمان. شهر خير وسكينة وطريق للجنان. جد به طيبا وخيرا وصلاة وقيام. إنه شهر الصيام. مرحبا يا رمضان. مرحبا شهر كريم. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक हूँ, ठाक हूँ, मस्त हूँ, मलंग हूँ। तो आज है संडे और आज कुछ लोग घर पे हैं, कुछ लोग नहीं हैं। तो आज मैंने सोचा था कि इफ्तारी जो है ना वो मैं बनाती हूँ। तो चलिए चल के देखते हैं कि आज क्या बनाने वाले हूँ मैं। और मेरे साथ साथ जो है वो इफ्तारी की तैयारी करवाई है। अभी 5:15 हो रहे हैं, मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। अभी मुझे भाग भाग के ना सारा काम करना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं। सो अभी जो है ना आज पकौड़े और फ्रूट चाट का जो है वो प्लान है, तो देखते हैं। अभी फ्रूट चाट जो है वो उसके लिए मैं सामान जो है इकट्ठा करने लगी हूँ, और पकौड़ों का सामान मैं कहती मैं बना देती हूँ, फिर देखते हैं क्या करते हैं। और ये मैं फ्रूट चाट बनाने के लिए केले और खरबूजे रख रही थी, और ये साथ में क्या है जनाब अखबार लेके रख रही हूँ, ताकि जितना भी कचरा है ये इसके ऊपर चला जाए और जो टेबल है वो गंदा ना हो। يا رمضان. अभी जो है फ्रूट चाट के लिए मैं एप्पल जो है उनको पील आउट कर रही हूँ, पील ऑफ कर रही हूँ, मतलब इनके जो छिलके हैं वो उतार रही हूँ। बाज़ लोग होते हैं जो छिलकों के साथ खाते हैं, लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो बगैर छिलकों के खाते हैं। तो जितने फास्ट मैं इस वक्त फ़ास्ट मोड पे हूँ, इतना ही फास्ट मैंने जो है ना वो फ्रूट चाट बनाई थी, और ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में मैंने अपनी फ्रूट चाट जो थी वो रेडी कर ली थी। अभी मैं सेब जो है उनको काट रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़े करके काट रही हूँ। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग अपनी फ्रूट चाट में क्या क्या चीज़ें डालते हैं। मैंने केले जो छील के रख लिए, लेकिन फिर मुझे याद आया कि अभी तो मैंने छील लिए हैं, खरबूजा भी काटना है। खरबूजा काट के तो तब तक जो केले हैं वो काले ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी से मैंने खरबूजा जो वो काटा, छीला, और इनको जल्दी जल्दी से टुकड़ों में काट काट के तो फ्रूट चाट का जो जितना भी सामान है वो रेडी कर रही थी।
तो बड़ा मज़ा आता है फ्रूट चाट जो है वो काटने का, बनाने का। एक वक्त था जब मैं और अब्बू मिल के जो है वो फ्रूट चाट बनाया करते थे, बड़ा ही मज़ा आता था, कसम से इतना मज़ा आता था ना। फिर भाभियाँ आ गई, भाभियों ने ये जिम्मेदारियाँ संभाल ली, वो अपने हिसाब से जिस तरह से उन्होंने इफ्तारी बनानी होती है वैसे बनाते हैं। मैं इसमें बेसिकली ना खट्टा डालती हूँ, लेकिन खट्टा था नहीं मेरे पास, तो इसीलिए अब देखें ना किस तरह से मैं खरबूजे कट कट करके जल्दी जल्दी से, और जितने तेज़ी से मैं हाथ चला रही हूँ ना, इसमें फास्ट फूड मोड पे है, मैंने इतनी तेज़ी से जो है ना ये फल फ्रूट वगैरह सब काटा था। अब मैं छिलके जो है वो समेट रही हूँ ताकि जहाँ से गंद जो है वो हट जाए। अब मैं फ्रूट चाट में मैं मसाला डाला है, चीनी डाली है, और ये मुझे जूस डालना पड़ा। इसकी जगह पे बेसिकली मुझे खट्टी डालनी थी, खट्टी होती है या फिर वो नींबू वगैरह डाला जाता है ना, दोनों ही चीज़ें नहीं थी, इसलिए फिर मुझे ये बनाना पड़ा। और फाइनली देखिए कि मेरी जो मज़े वाली फ्रूट चाट है वो रेडी हो चुकी हुई है, और ये देखने में जितनी मज़े की लग रही है, अमेजिंग लग रही है, खाने में भी ये इतनी ही मज़े की और करारी थी। बहुत मज़ा आया आज की इफ्तार का। सो फ्रूट चाट जो है वो हो चुके हुए मेरी रेडी। तो अभी हम चलते हैं पकौड़ों की तरफ और बनाते हैं पानी, मिक्स करते हैं, देखते हैं आज कौन सा जो पानी है वो हम लोगों ने पीना है। टैंग ही बनाना है, लेकिन कौन सा टैंग बनाऊँ? कौन सा टैंग बनाऊँ? ऑरेंज, नींबू पानी, या फिर कौन सा? पता नहीं, चल के देखते हैं कौन सा बनाना है। और ये फाइनली पकौड़ों की जो फिलिंग थी वो अम्मी ने रेडी करके रख ली थी। अब तो पालक है, धनिया, आलू, प्याज, दही 2-3 चम्मच, दही, ते ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਜਵੈਨ ਤੇ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ, ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਨਮਕ। है की डाला है? मैं तो बना के डाली मेथी, लिख दी, पुदीना, चला मेथी, सूखी मेथी। सो ये सारा का सारा सामान डालने के बाद देखिए जो हमारी पकौड़ों की फिलिंग है वो हो चुकी है रेडी। और साथ साथ में मैं शरबत बनाने के लिए चीनी घोल रही हूँ, साथ में नींबू पड़े हुए हैं क्योंकि मुझे नींबू भी डालने हैं। और ये चीनी घोल ली मैंने, साथ साथ में मैं सफाइयाँ भी कर रही हूँ, चीज़ें भी इकट्ठी कर रही हूँ। अब ये नींबू काट के तो मैंने जल्दी जल्दी से इसको पानी में निचोड़ लिया, जिसमें मैंने चीनी और नमक जो है वो ऑलरेडी घोल के रख लिया हुआ था, मिक्स करके रख लिया हुआ था। और ये मैंने पानी के अंदर डाल दिया और जामी शीरी लिया, जामी शीरी अंडेल दिया मैंने पूरे का पूरा इसके अंदर, लेकिन पीठा फिर भी नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों, शायद मेरे अंदर ही मिठास नहीं थी, मेरे हाथों में मिठास नहीं थी, लेकिन मज़े का बना था। तो जो अभी है हमारी फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है, पकौड़ों का सामान अम्मी ने सारा मिक्स करके दे दिया है। अभी जो मैं हूँ वो ऑयल गरम कर रही हूँ। अब जैसे ही ऑयल गरम होता है पकौड़े बनाते हैं, ठीक है। पकौड़ों के डालने के लिए जो सामान है ना वो रेडी। सो फाइनली ये पकोड़े जो जा रहे हैं कढ़ाई में, और मैं हाथ के साथ पकोड़े बना रही थी क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था। अम्मी डर रही थी कि पता नहीं मैं पकोड़े सही से बना पाऊँगी या नहीं, तो वो मेरे से नाराज़ भी हो गई जब मैंने उनसे बोला कि अम्मी मैं बना लूँगी, मैं पहली दफ़ा नहीं बना रही हूँ लेकिन मैं बना लूँगी। तो वो कह रही थी पता नहीं हाथ से बनाएगी या चम्मच से बनाएगी, कैसे बनाएगी, मुझे कुछ नहीं पता। अलबत्ता चूल्हा जो था वो तेज़ था, मैं अम्मी से वही पूछ रही थी कि अम्मी चूल्हा तेज़ रखना है या आँच हल्की रखनी है। तो वो कन्फ्यूज़ हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ इसको, कैसे ना बताऊँ। फिर वो एकदम से मेरे से नाराज़ हो गई कि हाँ हाँ कर लो, खुद ही कर लो, जब ख़राब हो जाएंगे तो फिर मुझे मत बोलना। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, जो पकोड़े हैं वो अच्छी तरह से तल गए, क्योंकि अम्मी का कहना है कि जो पकोड़े हैं वो उसका घोल बनाना बड़ी बात नहीं होती है, पकोड़े बनाना बड़ी बात होती है, कढ़ाई में इनको तलना बड़ी बात होती है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी को पसंद आ गए। अलबत्ता ये था कि मुझे लग रहा था आलू बड़े मोटे काट दिए अम्मी ने, तो होंगे नहीं। और ये देखे कैसी शक्लें बना रही हूँ मैं, और दिखा रही हूँ आप लोग के, देखो मैं पहली दफ़ा जो है वो पकोड़े बना रही हूँ। पहली दफ़ा नहीं बना रही, पहले भी बनाए हुए हैं मैंने, लेकिन मैं खाने वाने में नहीं बनाती ना, जो खाने नहीं बनाते उनके लिए तो ये पहली दफ़ा ही होता है। तो अभी मैं इनको उलट पुलट रही हूँ ताकि अच्छी तरह से जो पक जाएँ, फिर मैं इनको बाहर निकालूँ। और गुल जो है वो भागती फिर रही है, इफ्तारी का टाइम था, लेकिन ये है कि अल्लाह को शुक्र है इफ्तारी जो है वो रेडी हो गई थी टाइम पे। अभी अम्मी आ गई, अम्मी को मैं बता रही हूँ कि अम्मी चख लें एक दफ़ा के पकोड़े कैसे बने। और ये दोनों साजिशें भी कर रही थी मेरे खिलाफ, देख लेना ज़रा, बहू और जो सास है ना मिलके साजिशें भी करती हैं मेरे खिलाफ। और मैं वेट करी हूँ कि जल्दी जल्दी से पके ये, तो फिर हम लोग इसको डालें, निकालें और जो टेबल है वो सेट करें। अभी गुल को याद आया कि ओहो समोसे भी हम लोगों ने बनाने थे, तो अब क्या करें। मैंने कहा इस कढ़ाई को खाली उनका वेट करें, तो कहने लगी कि नहीं, कढ़ाई अगर वेट करेंगे इसका तो बड़ा टाइम हो जाएगा, इफ्तारी हमारी यहीं चूल्हे पे ही हो जाएगी, तो बेटर है कि एक नई कढ़ाई रखें, उसमें फिर गुल ने तेल वगैरह डाल के उसमें समोसे जो हैं वो गर्म करने शुरू कर दिए, तलने शुरू कर दिए। और मैं जो हूँ अपना सेकंड जो है वो टर्न ले रही हूँ पकौड़ों का। और इस दफ़ा शायद मैंने चम्मच के साथ डाला या शायद हाथ के साथ डाला, हाँ चम्मच के साथ डाला था। सेकंड और थर्ड वाला जो था वो फिर अगेन मैंने हाथ के साथ डाला था। तो सब लोग डर रहे थे कि अच्छा ये हाथ के साथ डालेगी तो हाथ ना जला ले कहीं। अम्मी भी अपने किस्से सुना रही थी, जब मैंने बनाया था तो मैंने अपना हाथ जला लिया था। और ये देखो ज़रा अम्मी कैसे आई है चुपके चुपके और उठा के ले गई पकौड़ा, हालांकि कह रही थी कि तुम सही नहीं बना रही, तुम अच्छा नहीं बना रही। अब अगेन
अगेन मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मैं मरने वाली बीवी हूँ, क्योंकि मैं खाने वाने नहीं बनाती हूँ ना, तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है मेरी किचन में खड़े होकर, मेरी जान जाती है किचन में खड़े होकर खाने वाने बनाने से। तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे बनाना भी नहीं आता। और यकीन करिए ये इतना सा काम करने के बाद ना मेरी कमर की हालत बहुत बुरी हो गई थी। मैंने मेडिसिन ली और मेडिसिन लेकर सो गई। सुबहान भी कुड़ करता रहा कि अम्मा गुल मुझे कुरकुर चाहिए खाने हैं। और ये जो है वो मेरा तीसरा टर्न जो है वो चल रहा था, और तीसरे टर्न में भी जल्दी जल्दी से पकोड़े मैं लगी हुई थी बनाने। गुल कुछ सोच रही थी तो मैंने उसको भी तंग करना शुरू कर दिया कि क्या सोच रही हूँ। और ये देखो ज़रा भाभी और नंद की जो बातें हैं वो चल रही हैं। मैं उनको बता रही थी कि मेरे जो है ना बाजुओं में कुछ कीड़ा वाड़ा काट गया और एलर्जी वगैरह शुरू हो गई। तो वही हम लोग बातें कर रहे थे आपस में, और साथ साथ मैं पकोड़े भी तल रही थी। मुझे पसीना भी बहुत आ रहा था। अब जिन लोगों ने कभी काम ना किया हो किचन में, उन लोगों के साथ फिर यही सब चीज़ें होती हैं। गुल भी जल्दी जल्दी से लगी हुई है समोसे निकालने के लिए, और मैं पकोड़े तल रही हूँ। मैं उसको बोल भी रही हूँ, पूछ भी रही हूँ कि गुल सही चल रहा है सब, सही चल रहा है सब। वो कहते हैं हाँ हाँ करो, बस ठीक से करो। आज कौन बताएगा क्या क्या है? आज अबू दसन क्या बुआ किया है, देख रहे समोसे पकोड़े। अबू दी प्लेट है समोसा एंड और बनाई है जनाब हमने चाट, जो कि खाएंगे चाट के। हाँ जी, क्या है आपके पास? जल्दी से बताओ, मेरे रोज़ा खोलना है। इधर क्या है? जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या है? जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या है? नहीं बताना, ओके बाय। और जनाब ये आज की बनाई हुई इफ्तारी रेडी है, जिसमें पकोड़े हैं, फ्रूट चाट है और ये लाल शरबत है, जिसमें हम लोगों ने नींबू जो है वो निचोड़ के मिक्स किया था और बहुत मज़े का बना था। पानी मीठा कम था पानी में, लेकिन मज़े का था। और ये मैं जो हूँ रोज़ा खोलने के बाद अपनी प्लेट सजा के लगी हुई मैं पानी पीने, शरबत पीने, और साथ साथ में बता भी रही हूँ, लोगों से पूछ भी रही हूँ कि क्या इसमें कमी है क्या कमी नहीं है। और वो लोग नहीं बता रहे थे तो फिर मैं ही बता रही थी कि पानी में जो है वो चीनी कम है और पकोड़े बहुत अच्छे बने हुए हैं, फ्रूट चाट भी बहुत अच्छी है, और ये कि मज़े की इफ्तारी जो थी वो कर रही थी। बातें बहुत आती हैं मुझे ना इस वक्त जब भी मैं खाना खा रही होती हूँ। एक और चीज़ भी आती है, वो कभी कर रही होंगी ना तो फिर मैं आपको बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। और देखिए कितनी जल्दी से जो है मेरा मुँह चल रहा है, ताकि मैं जल्दी से इफ्तारी जो है वो कर लूँ। इफ्तारी का मज़ा ही तो बाला हो जाता है कसम से, फैमिली के साथ बैठ के ना। और आज फर्स्ट टाइम जो है वो काफ़ी अरसे के बाद मैंने इफ्तारी जो है बनाई है। फ्रूट चाट बनाने का बड़ा मज़ा आता है। पहले मैं और अब्बू मिलकर काटा भी करते थे, बनाया भी करते थे, बड़ा मज़ा आता था। इस तरह से। और अम्मी पकौड़े बनाती तो अम्मी बोलती रहती थी। वो इफ्तार कैसी बनी? इफ्तार कैसी बनी? रोज़ बना मैंने नंबर दो, नंबर 10 जो किन्ने नहीं आज ही नंबर दो। रोज़ वाला मजाक अच्छा नहीं होता। जोर से बोलो, इसमें आवाज़ नहीं आती। बहुत मज़ा है। क्यों है? अफ्तारी नहीं बनानी पड़ी इसलिए। अम्मी तुसी दसो तुहाडे पकोड़े रोज़ बनाओ। रोज़ बनाइए भाई, रोज़ वाला मजाक नहीं। खाते नहीं पकौड़े, समोसे ही खा के समोसे खाए, पकोड़े क्यों नहीं खाए होते खाने सन? और फ्रूट चाट अम्मी कैसी सी? مرحبا شهر كريم وسلام وأمان، شهر خير وسكينة وطريق सो हेलो एंड वेलकम बैक। मुझे बोलने तो दे। हेलो एंड वेलकम बैक। सो इफ्तारी करके सारी चीज़ें रेडी रूडी करके खिला पिला के सबको, अभी बर्तन मैंने नहीं उठाए, थोड़े से उठा लिए थे, बाकी उठाने वाले हैं। तो हो गई भाई साहब इफ्तारी हो गई मेरी बस ऐसे ही होती है, मैं ऐसे ही करती हूँ। अभी मैं बनाए या सब ने खाई है तो सब लोग कह रहे हैं डेली बनाओ। अब डेली वाला तो कोई हिसाब नहीं होता ना, डेली वाला कोई मजाक नहीं होता भाई। तो मुझे कुछ भी खाना वाना बनाना नहीं आता है, बड़ी सारी कमियाँ थी इसमें, मैं खुद बता सकती हूँ। पानी में चीनी कम थी, बना तो दिया मैंने लेकिन चीनी कम थी। रोज़ा था, पी के देख नहीं सकते थे कि कितनी है कितनी नहीं है, वरना वो टेस्ट कर लेते बता देते। तो ये सुभान है, सुभान इस वक्त क्या कर रहा है? ये मस्तियाँ कर रहा है इस वक्त, खेली कर रहा है। मेरे रूम में आ गया, कह रहा था कि पापा के रूम में जाना है, तो इस वक्त ये मस्तियाँ कर रहा है और इसको कुछ नहीं आता सिवाय मस्तियाँ करने के। भी नज़र नहीं आ रहा, ये है सामने हो सुभान, इधर से यहाँ पे
ये है सुभान। सुभान इधर देखना। हाय कर दो, हाय कर दो, हेलो 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 हेलो। ये इसका हेलो है, कबूल कर लीजिए। तो आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि मज़ा आया होगा। 3 दिन का व्लॉग जो है वो मैं अभी इसमें डालूँगी, ये तो 5 हो गए। 3 दिन का जो व्लॉग है ना वो मैं आज जो है अपलोड करने वाली हूँ, कर दूँगी। तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और आज जो मैंने इफ्तारी बनाई है वो आप लोगों को कैसी लगी है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कुछ भी खाना बनाना कुछ नहीं आता है। और आज गुल जो थी वो कह रही थी मेरी तो मौजें लग गई हैं, तो मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ा। तो ये तो थी मेरी आज की इफ्तारी, सहरी और सब। उम्मीद करते हो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, है ना। अच्छा लग रहा है तो कम से कम बता दो, लाइक ही कर दिया करो, लाइक करके बता दो, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग को अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। مرحبا شهر كريم وسلام